बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हमने स्टार्ट करना है। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन मेथड। हम इसको डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और हम इसको AB इनिशियो मेथड भी कहते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमने उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन हमें जो फंक्शंस दिया गया है यहाँ पे वो x की रेस पावर n की फॉर्म में ये फंक्शंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे कि हमने इसको किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें ये फंक्शन दिया गया होगा x की रेस पावर n। हम इसको लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर n। उस फंक्शन को हमने नाम दिया y का। फिर आपको पता जब हमने पहला क्वेश्चन किया था डेफिनेशन मेथड्स के अकॉर्डिंग, तो डियर स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट साइड पे इंक्रीमेंट किया था डेल्टा y का और राइट साइड पे जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x प्लस डेल्टा x का इंक्रीमेंट किया था। तो अब हमने इसमें भी ऐसे ही करना है कि लेफ्ट साइड में y प्लस डेल्टा y और राइट साइड पे x प्लस डेल्टा x की रेस पावर n। उसके बाद आपको ये पता था कि हमने जो सेकंड स्टेप किया था कि y की वैल्यू को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, यानी ये y इधर पॉजिटिव है, इसको हमने शिफ्ट किया दूसरी साइड पे तो ये माइनस y हो गया। उसके बाद हमने y की वैल्यूज़ को पुट किया कि ये y इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर n, तो y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर दी। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आपको? इसमें एक डिफरेंट मेथड हमने अप्लाई करना है इस पर, उसको हम कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमने इस एक्सपेंशन को हमने एक्सपेंड करना है। ओके, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। प्यारे बच्चों, इस पे हमने बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, तो ये x की रेस पावर n प्लस n x की रेस पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा x प्लस, अब जो होल रेस पावर है वो पहले आ जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये x की रेस पावर n है, ये x की रेस पावर n जो है वो माइनस है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से कट ऑफ हो जाएंगे। क्या बचेगा? n x की रेस पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस n इंटू n माइनस 1 x की रेस पावर n माइनस 2 इंटू डेल्टा x का स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन डेल्टा x की रेस पावर n। फिर उसके बाद हमने ये करना है कि जो डेल्टा x है ना, ये सब में से हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, पहले भी हमने लिया था ना कॉमन, इसमें भी हमने कॉमन ही लेना है। जब इसमें कॉमन लेंगे तो ये n x की रेस पर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की रेस पर n माइनस 2 इंटू डेल्टा x। अब यहाँ पे स्क्वेयर है तो यहाँ पे x आ जाएगा डेल्टा x एक रेस पावर अपॉन क्या आ गया 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। जब बच्चों इसमें से हमने डेल्टा x बार कॉमन लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा x की रेस पावर n माइनस 1 बच जाएगी। ओके, उसके बाद हमने ये करना है कि ये डेल्टा x है ना, इसको हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, जब हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे जो डेल्टा x है ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू n इंटू एक्स की रेस पर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स की रेस पावर n माइनस 2 इंटू डेल्टा x अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके बच्चों, अप टू सो ऑन डेल्टा x की रेस पर n माइनस 1। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। और आपको ये भी पता है कि जब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था कि उसके बाद हमने लिमिट अप्रोच करनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये बच्चों ये एज टीज आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे डेल्टा x होंगे वहाँ पे हमने लिमिट अप्रोच करनी है 0, तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, इधर भी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास? सिर्फ बचेगा n इंटू एक्स की रेस पर n माइनस 1, जिसके साथ डेल्टा x नहीं होगा वो टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म जो है बच्चों 0 हो जाएंगी। तो आप लोगों को समझ आ गई इस थ्योरम की, इस मेथड की समझ आ गई है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है फाइंड dy अपॉन dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व
एट द गिवन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है और उसके बाद हमने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और कर्व की ऑफ द गिवन पॉइंट, जो हमें गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं इनका हमने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमें फंक्शंस किस तरह दिया गया है। ये वही फंक्शन एक्स की रेस पावर एन वाला फंक्शन है। फर्स्ट इसका पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। ये हमें फंक्शन है दिया गया है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 6 पॉइंट पे आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बड़े गौर से ये समझना है आप लोगों ने। बच्चों हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। तो स्क्वायर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो x प्लस 2 की रेस पर 1/2। देन इस साइड पे हमने डेल्टा y इंक्रीमेंट, इस साइड पे हमने x प्लस डेल्टा x का इंक्रीमेंट करना है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस ये 2 एज इट इज होल की रेस पर 1/2। ये y इधर पॉजिटिव, इसको हमने शिफ्ट किया इधर, तो ये डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 की रेस पर 1/2 माइनस वाई। अब इस y की जगह हम ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है? x प्लस 2 की रेस पर 1/2। उसके बाद बेटा जी हमने क्या करना है, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 को हम कंबाइन करके लिख लें और प्लस डेल्टा x हमने सेपरेट लिख लिया। होल की रेस पर 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 की रेस पर 1/2। अब हमने कॉमन इसमें ये लेना है कि x प्लस 2 की रेस पर 1/2 इधर भी है और इधर भी है। ये हम ले लेते हैं बाहर कॉमन। जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इधर हम जब कॉमन लिए यहाँ पे बच गया 1। यहाँ पे बच्चों इसके पास x प्लस 2 नहीं था तो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस 2। अब इसकी होल की रेस पावर 1/2। यहाँ पे ये सारी वैल्यू बाहर आ गई, यहाँ पे -1 बच गया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे बायन्यूमरल थ्योरम अप्लाई करना है बच्चों। ये 1 एज इट इज, इस पे जब बायन्यूमरल थ्योरम अप्लाई होगी जो इसकी पावर है वो पहले आ जाएगी, इनटू डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1/2। उसकी वैल्यू में से हमने 1 डिक्रीज करना है, यानी n इंटू n माइनस 1 ऐसी था ना। तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू इसकी वैल्यू हमने इंक्रीज करनी डेल्टा x की। ठीक है, तो डेल्टा x का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम लिखेंगे -1। बेटा जी वही थ्योरम अप्लाई किया इस पे, कोई मुश्किल तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं है। अब ये -1 इस +1 से ये कट ऑफ हो गया। ओके, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की रेस पर 1/2। ठीक है, या तो समझ आ गई आप लोगों को। और इसमें भी कॉमन क्या लिया जा सकता है, इधर डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस 2 है, इधर भी डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस 2 है। तो अगर हम इसमें से कॉमन ले लें कि डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2, क्योंकि 1 -1 पॉजिटिव 1 से कट ऑफ हो गया, ये तो टर्म खत्म होगी। तो यहाँ पे ओनली क्या बच जाएगा 1/2। ये सारी वैल्यू बाहर आ गई, प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1। बेटा इसमें से एक पावर बाहर आ गई तो एक पावर बच गई, डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस 2/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने ये करना है कि जो डेल्टा x है ना, हमने इसको बोथ साइड पे डिवाइड करना है। ये किया था ना हमने, तो इस डेल्टा x को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। तो ये डेल्टा x इस डेल्टा जब डिवाइड करें ये कट ऑफ, या इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे डिवाइड हो जाता है, ऐसे ही है ना। तो ये बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 की रेस पर 1/2। ठीक है, ये डिवाइड हो चुका है, ये मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को ये बता दिया है। अपॉन एक्स प्लस 2, ये इसने इससे कट ऑफ हो जाना है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस 2/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। बेटा ये इसको हमने इससे कट ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट हमारा स्टेप क्या होगा, हमने लिमिट अप्रोच करनी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो बेटा जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जब डेल्टा x को डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे तो ये कट ऑफ हो जाएंगे राइट साइड पे।
उसके बाद हमने लिमिट अप्रोच करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब आपको ये पता है कि x प्लस 2 की रेस पर 1/2 अपॉन एक्स प्लस 2 ये एज इट इज आ गया। 1/2 प्लस 1/2 1/2 माइनस 1, यहाँ पे डेल्टा एक्स था तो बेटा ये हो गया 0/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। आपको पता है ये सारी की सारी टर्म किसके इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 बच गया। अब ये x की ये यहाँ पे देखें तो x प्लस 2, नीचे भी x प्लस 2 बेसिस सेम है, पावर इनकी डिफरेंट है, तो नीचे वाले पावर अगर हम ऊपर लेके चले जाएं तो x प्लस 2 की पावर 1 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की रेस पावर क्या बन जाएगी, तो बेटा ये बन जाएगा x प्लस 2 की रेस पर 1/2 माइनस 1 इंटू 1/2। तो जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस 2 की रेस पर माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ऊपर पावर नेगेटिव है, जब इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 2 की रेस पर 1/2 हम इसको लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस 2। तो बेटा जी ये आ गई वैल्यू dy अपॉन dx की। तो बेटा जी उसके बाद हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 6। तो बहुत ये इजी है, जो हमने डेरिवेटिव लिया है उस डेरिवेटिव में जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 6, तो ये ग्रेडियंट है प्यारे बच्चे, इसको हम m से डिनोट करते हैं। सो m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू 6, तो ये इस फंक्शन के अंदर जो ये वैल्यू आई है जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया हमने। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है। अब यहाँ पे जो इसका आंसर आया है डेरिवेटिव का वो है 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस 2। तो यहाँ पे x है वहाँ पे हमने 6 पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी वैल्यू m इज इक्वल टू 1/2 6 प्लस 2 ये होता है स्क्वायर रूट 8। आपको समझ आ गई है ना कि स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 8। तो स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 लिखा जा सकता है ना, कि अगर इसके फैक्टर्स बना ले तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखें 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये 1/4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई, ये आ गई m इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट x प्लस a। हम इसको लिख सकते हैं इक्वल x प्लस a की रेस पर -1/2 एट x इक्वल टू a। प्यारे बच्चों इसमें हमने पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद हमने ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू a। ठीक है, ये दो काम हमने करने हैं। तो y इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट x प्लस a हम इसको लिख सकते हैं, पहले हमें उसने फॉर्म में ये बता दिया है कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो x प्लस a की रेस पर -1/, लिख सकते हैं इसको। ओके, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप ये करना है कि लेफ्ट साइड पे हमने डेल्टा y का इंक्रीमेंट करना है और राइट साइड पे x की जगह x प्लस डेल्टा x का इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, प्लस ये एज इट इज होल की रेस पर -1/2। अब ये y इधर पॉजिटिव है, इसको हमने शिफ्ट इधर करना है तो ये क्या हो जाएगा -y। उसके बाद हमने y की वैल्यू को पुट कर देना है, y की वैल्यू x प्लस a की रेस पर -1/2। प्यारे बच्चों इसको हम अरेंज कर लेते हैं x प्लस a प्लस डेल्टा x की रेस पर -1/2। तो इसमें से अगर हम बाहर कॉमन ले लें x प्लस a की रेस पर -1/2 तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x प्लस a की रेस पर -1/2। ये सारी जब वैल्यू बाहर आ जाएगी तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। तो अब हम इस पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम अप्लाई करते हुए हम अब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहला पार्ट किया इसका। तो ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की रेस पावर -1/2 ये एज इज। तो इस पे हमने बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करना है, तो एन की वैल्यू है -1/2 बच्चों, ये एज इज। उसके बाद डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ये भी एज इज आ जाएगा, प्लस एन इंटू एन -1, तो एन की वैल्यू -1/2, उसमें से हमने 1 डिक्रीज करना, तो -1/2 -1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए की रेस पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन -1, क्योंकि यहाँ पे ये देखे जब बाहर हमने कॉमन लिया तो ये -1 यहाँ पे। अब ये देखे ये पॉजिटिव 1 है, ये -1 है, ये इससे ये कट ऑफ हो जाना है। ओके, तो बाकी क्या बच जाएगा, एक्स प्लस ए की रेस पावर -1/2, ठीक है। यहाँ पे ये बच गया -1/2 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए की रेस पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें क्या कॉमन लिया जा सकता है। हम इसमें भी कॉमन ले सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, इधर भी हमारे पास डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए है। अब हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हम बाहर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की रेस पर -1/2, कॉमन लिया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे बच गया -1/2 ओनली, प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक पावर बाहर आ गई, तो एक पावर यहाँ पे बच गई, प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने बच्चों ये करना है कि डेल्टा एक्स को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, पता है ना आप लोगों को। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की रेस पर -1/2, ठीक है, इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स जब डिवाइड हो ये कट ऑफ हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, इंटू -1/2 प्लस ये बच्चों ये एज इट इज आ गया अप टू सो ऑन। उसके बाद हमने लिमिट अप्रोच करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, नॉट टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 एक्स प्लस ए की रेस पर -1/2 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू -1/2 प्लस ये बच्चों ये एज इट इज आ गया, ठीक है। और जहाँ पे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे क्या था, डेल्टा एक्स था, तो डेल्टा एक्स जगह जब हमने 0 पुट किया तो ये सारा का सारा फंक्शन जो होगा ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके ना, समझ आ गई आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, तो जब डेल्टा एक्स जगह 0 पुट किया तो ये हो गया 0, यानी 0 ओवर समथिंग किसके इक्वल होता है, 0 के। तो जब ये 0 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा। अब इनकी बेसिस से मैं नीचे x प्लस ए की रेस पर 1 है, ऊपर x प्लस ए की रेस पर -1/2 है। जब ये नीचे वाले पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, तो x प्लस ए की रेस पर -1/2 -1 इंटू -1/2 प्लस 0। तो प्यारे बच्चों ये x प्लस ए की रेस पावर इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा -3/2 इंटू -1/2। तो बेटा जी इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स प्लस ए की रेस पावर -3/2। तो बेटा जी अब हमने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपको पता है डेरिवेटिव जहाँ पे होगा वहाँ पे जो पॉइंट दिया गया हम उसके वहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। सो m इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू a -1/2, एक्स की जगह हमने a पुट करना है, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a की रेस पावर -3/2, -1/2 ये एज इट इज, a प्लस a ये होगा 2a की रेस पावर -3/2। बेटा यहाँ तक समझ आ गई। अब ये ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे जब लेके आएंगे डिनोमिनेटर में तो ये -1/2 इंटू 2a की रेस पावर 3/2। अगर यहाँ पे देखें, अगर फर्दर भी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये -1/2 ये एज इट इज। अब ये जो 2 की रेस पावर है ये भी 3/2 है और a की रेस पावर भी 3/2 है। ओके ना, समझ आ गई आप लोगों को। तो ये -1/2 इंटू 2 की रेस पावर 3 इंटू 1/2
क्या मतलब इसका कि अगर यहाँ पे देखें, आपको पता है कि ये 2 का क्यूब है ना, अगर 2 का क्यूब सेपरेट ले ले और 1/2 ले ले सेपरेट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू ए की रेज़ पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 का क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है 8 के बराबर। इसकी रेज़ पावर 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटू स्क्वायर रूट 8 इंटू ए की रेज़ पावर 3/2। तो बेटा जी आपको पता ये भी है कि स्क्वायर रूट जो 8 है इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 2s द 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू ए की रेज़ पावर 3/2। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया कि m इज इक्वल टू -1/4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू ए की रेज़ पावर 3/2। तो बेटा ये ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की भी। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की रेज़ पावर 2/3 एट x इक्वल टू 8 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले बच्चों हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है x की रेज़ पावर 2/3 का। हमें पॉइंट दिया गया x इक्वल टू 8। तो लेट द फंक्शन इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू x की रेज़ पावर 2/3। सो बोथ साइड पे हम इंक्रीमेंट करेंगे। लेफ्ट साइड पे हम करेंगे डेल्टा y का और राइट साइड पे हमने डेल्टा x का इंक्रीमेंट करना है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की रेज़ पावर 2/3। ये y जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y x की रेज़ पावर 2/3। तो बेटा जी अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमने लेना है इसमें x की रेज़ पावर 2/3। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? क्योंकि ये देखें ये इसकी भी पावर और इसकी भी पावर है। तो जब हम इसमें से कॉमन लेंगे बाहर तो ये बच गया यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा x/x की रेज़ पावर 2/3। ये आ गया -1। समझ आ गई आप लोगों को? तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू जब बाहर जाएगी तो यहाँ पे क्या बच जाना है? -1 बच जाना है। तो बेटा जी उसके बाद हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये 1 एज इट इज पावर पहले आ जाएगी यानी n, तो ये होगा 2/3 इंटू डेल्टा x/x प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1 इंटू डेल्टा x/x का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन -1। ये -1 इस +1 से ये कट ऑफ हो जाएगा। सो डेल्टा y इज इक्वल टू x की रेज़ पर 2/3 इंटू 2/3 इंटू डेल्टा x/x प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1 इंटू डेल्टा x/x का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो बेटा जी अब यहाँ पे देखें कि डेल्टा x/x बार कॉमन लिया जा सकता है। अब हम इसको भी कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा? 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1/2 फैक्टोरियल इंटू इसमें से एक पावर बाहर कॉमन ली तो बाकी क्या बच गया? डेल्टा x/x बच गया प्लस अप टू सो ऑन। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है? उसके बाद हमने ये करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा x हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। तो बेटा इस साइड पे डेल्टा y/डेल्टा x हो जाएगा। ये डेल्टा x/डेल्टा x से कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे बच तो x की रेज़ पर 2/3 अपॉन क्या आ जाएगा? x इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2/3 -1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा x/x प्लस अप टू सो ऑन। ओके, या तो समझ आ गई? तो उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों? हमने लिमिट को अप्रोच करना होता है। तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 x की रेज़ पावर 2/3 अपॉन x इंटू 2/3 प्लस ये एस्टीज आ जाएगा और डेल्टा x की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो 0/x किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो बेटा ये सारा का सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गई है? देन dy/dx। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की रेज़ पावर 2/3 और डिनोमिनेटर में x, जब ये नीचे वाले x की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी इंटू 2/3 प्लस क्या होगा? ये 0।
2/3 -1 तो ये हो गया एक्स की रेज़ पावर -1/3 इंटू 2/3। तो प्यारे बच्चों ये 2/3 एज इट इज़ इंटू एक्स की रेज़ पावर -1/3। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस डेरिवेटिव की। सो आपको पता है हम ऑलरेडी पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि m = dy/dx x = 8 पे हमने उसके फर्स्ट प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। 2/3 x की जगह हम 8 पुट करेंगे तो ये 8 की रेज़ पावर -1/3। 8 के फैक्टर्स बना लें। 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 की रेज़ पावर 3, ये 3 इस 3 से ये कट ऑफ हो जाएगा। ये होगा 2/3 इंटू 2 की रेज़ पावर -1। बेटा जी अब ये 2 इनवर्स है, इसको हम जब नीचे लेके आ जाएंगे तो 2/3 इंटू 2 हो जाएगा। तो 2 से भी ये कट ऑफ हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/3। सो बच्चों ये इसका भी आंसर आ गया कि m = 1/3। तो फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि f(8) का डेरिवेटिव = 1/3। ठीक है, यानी जो फर्स्ट हमारा डेरिवेटिव आया उसमें अगर हम x की जगह 8 पुट की वैल्यू तो उसका आंसर किसके इक्वल आया है? 1/3 के इक्वल आया है। आप लोगों को समझ आ गई है इस क्वेश्चन की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² + 2x + 3 बाय डेफिनेशन मेथड। डियर स्टूडेंट्स वही मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला ही। हम सबसे पहले इस फंक्शन को लेट कर लेते इक्वल y के x² + 2x + 3। लेफ्ट साइड पर हमने इंक्रीमेंट करना है डेल्टा वाई और राइट साइड पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लिखना है x + डेल्टा x। अब इसका होल स्क्वायर हम भी यहाँ पे होल स्क्वायर लिखेंगे +2 इंटू x + डेल्टा x + 3। अब यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते a² + 2ab + b²। ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये +3 एज इट इज। ये y इधर पॉजिटिव है, इसको हमने शिफ्ट किया इधर तो ये -y हो जाएगा। ओके, अब इस y की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे x² + 2x + 3। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो अब इसके हमने साइन भी चेंज करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि बाय नेगेटिव साइन होगा तो अंदर साइन चेंज होंगे। ये सारी वैल्यू बच्चों ये एज इट इज आ गई। ये हो गया माइनस क्या हो जाएगा x² - 2x - 3। अब यहाँ पे देखें जो जो वैल्यूज कट ऑफ होती हैं उनको कट ऑफ कर दें। -x² + x² से कट ऑफ, ओके, प्लस का 2x माइनस का 2x से कट ऑफ, प्लस का 3 माइनस का 3 से कट ऑफ। रिमेनिंग टर्म्स इज 2x इंटू डेल्टा x + डेल्टा x² + 2 डेल्टा x। उसके बाद हमने ये स्टेप करना है कि इसमें जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लें। इसमें डेल्टा x कॉमन लिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों डेल्टा y = डेल्टा x इंटू 2x + डेल्टा x + 2। इधर डेल्टा x था बाहर आ गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 पावर थी 1 पावर बच गई, यहाँ पे डेल्टा x था बाहर आ गया, यहाँ पे 2x आ गया। तो बेटा जी ये डेल्टा x इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया, या आप ये भी लिख लें कि डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो ये डेल्टा y डेल्टा x = 2x + डेल्टा x + 2। उसके बाद हमने पता है आप लोगों को क्या करना होता है, हमने लिमिट अप्रोच करनी होती है। तो टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। So dear student, limit delta x approaches to 0, delta y delta x is equal to limit delta x approaches to 0 2x + डेल्टा x + 2। जहाँ पे डेल्टा x होगा वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 0। तो प्यारे बच्चों ये 2x + 2 आ जाएगा। ओके, तो यही हमारा आंसर आ गया। सो आवर सोल्यूशन इज dy/dx is equal to 2x + 2। तो ये आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर की भी आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।